ये पहला टच, दूसरा टच और तीसरा टच। तीसरे टच के बाद चौथे टच पे आपने डाउन साइड की ट्रेड प्लेस करनी है, रेजिस्टेंट अगर ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ब्रेकआउट देखते हैं तो ब्रेकआउट के बाद भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। कल हमने ये पढ़ा था। आपने देखना है कि मार्केट के अंदर 3 दफ़ा एक जोन को अगर रेस्पेक्ट मिली है तो चौथी बार आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। चाहे वो ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट ये वाली कैंडल दे दे, ठीक है, ये वाली कैंडल ब्रेकआउट दे दे, या इसके अंदर क्लोज होने होती है, नीचे रिजेक्शन ऊपर रिजेक्शन होती है, तो आपने डाउन साइड की ट्रेड प्लेस करनी है, अगर ब्रेकआउट दे तब भी। ठीक है, आज हमने जो पढ़ना है ना वो रिटेस्ट के बाद आपने कैसे ट्रेड करनी है, ठीक है। ये मार्केट ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट के बाद आपने रिटेस्ट पे ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है। वो आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, लाइव मार्केट है, ठीक है। ये है हमारा जोन, ठीक है। अब देखो, ये हमारा जोन ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया, ठीक है। रिटेस्ट करने के बाद अगर यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल बनती है, ठीक है, रिटेस्ट करने के बाद आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपका जोन तगड़ा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जोन है, जैसे मैंने ड्रा किया हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। आपको ये देखें, एक, दूसरा टच और तीसरा टच, ठीक है। जब मार्केट ब्रेकआउट देती है तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने आती है और नीचे रिजेक्शन मिलती है, जैसे इस कैंडल ने दी हुई है, ठीक है, नजर आ रही है आप लोगों को ये रेड कैंडल? किधर चली गई यार? ये था जोन, ठीक है। ये रेड कैंडल जिसके नीचे रिजेक्शन है, तो आपने क्या करना है, अपसाइड की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। रिटेस्ट करती है मार्केट, रिटेस्ट करने के बाद आप नीचे रिजेक्शन देखते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप माइक ऑफ करके बैठें। नीचे रिजेक्शन आती है, और दूसरा ये है कि ये इस कैंडल पे आप अपसाइड की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इस जगह पे कि एक इंगल्फिंग कैंडल बनी है या मॉर्निंग स्टार बना है, मॉर्निंग स्टार के बाद आपने क्या करना है, एक कैंडल का वेट वेट करना है, ठीक है। ये डोजी कैंडल बने जो भी है, अपना रिवर्सल कैंडल बनती है। यहाँ पे अगर रिवर्सल कैंडल बनती है ना यहाँ पे, ठीक है, इंगल्फिंग के बाद, बुलिश इंगल्फिंग के बाद और मॉर्निंग स्टार के बाद, तो आप इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, रिटेस्ट के बाद आपने, मतलब कहने का है कि ऐसे आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। जैसे आपको एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये आपकी देखें, ये आपकी सपोर्ट थी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, क्योंकि काफ़ी बार वहाँ पे रिजेक्शन मिली है, रेस्पेक्ट मिली है, ठीक है। तो ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट करती है रिटेस्ट, ठीक है, रिटेस्ट करती है, अगर इसके ऊपर रिजेक्शन है तो ये आपकी ट्रेड वाली कैंडल थी, ठीक है, ये आपकी ट्रेड वाली कैंडल थी, ठीक है। दोबारा क्या करती है मार्केट, ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि आपने अब देखो, एक तो आपने देखना है कि पीछे ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन का, अगर डाउन का चल रहा है तो फिर आपने ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करनी है, अपना जो है डाउन साइड के, ठीक है। रिटेस्ट के बाद आपने ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद आपने ब्रेकआउट, अगर देखें, अगर ट्रेंड चल रहा है डाउन का, ठीक है, तो फिर आपने, मैं क्यों कहता हूं कि आपने विद द ट्रेंड ट्रेड करनी है, विद द ट्रेंड ट्रेड करेंगे तो ब्रेकआउट के बाद आपने रिवर्सल की ट्रेड नहीं लेनी, आपने रिटेस्ट के बाद फिर ट्रेड लेनी है, ठीक है। जैसे मार्केट रिटेस्ट करने आती है, इसके कैंडल के ऊपर रिजेक्शन होती है, तो आपने जो है डाउन साइड की ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। इस तरह आप डाउन, मतलब विद द ट्रेंड ट्रेड करेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद आप लोग ट्रेड नहीं करेंगे, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो लॉस के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अभी देखो ट्रेंड कौन सा है, डाउन का, तो आप अप साइड की ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। फिर आप ट्रेंड के साथ कैसे ट्रेड करेंगे कि मार्केट का ब्रेकआउट होता है,
ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अगर कैंडल रिटेस्ट करती है और नीचे ऊपर जो है एक रिजेक्शन है, ठीक है, माइनर सी वो चल जाएगी, तो आपने डाउन साइड की ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है। अगर रिटेस्ट के बाद जैसे आपको ये देखें, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद एक इवनिंग स्टार बनता है। ठीक है, यहाँ पे इवनिंग स्टार बनता है, ये बेरिश इनगल्फिंग बनती है। ठीक है, तो आप एक कैंडल का वेट करेंगे, तो आप नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है, डाउन साइड की। ठीक है, अगर वो नहीं बनती तो रिकवरी ट्रेड आपकी बन जाएगी। ठीक है। देखिए, जैसे ये मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट के बाद आप रिवर्सल की ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, ये है कि अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, तो फिर आप जो है रिवर्सल की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा पेयर देखते हैं। अच्छा, ये पेयर सही नहीं है। इसका देखते हैं टेस्ट के बाद क्या होता है। हाँ, इसको देखते हैं। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल। ये आपका था लेवल। ठीक है, ये आपका था लेवल। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है। ब्रेकआउट देती है मार्केट, फिर क्या करती है मार्केट, आती है रिटेस्ट करने। रिटेस्ट करने के बाद इस टाइप की कैंडल पे आपने क्या करना है, डाउन साइड की ट्रेड प्लेस, सॉरी अप साइड की ट्रेड प्लेस नहीं करनी, क्योंकि सेलर की कैंडल की रिजेक्शन नीचे होनी चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने अवॉइड करना है। फिर आपने आना है आगे, जब मार्केट दोबारा आती है, इस टाइप की आपको रिजेक्शन मिलती है। ठीक है, जैसे आपको नजर आ रहा है, ये देखें, ये रिजेक्शन मिलती है, बॉडी ऊपर क्लोज देती है रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, तो ये आपकी ट्रेड वाली कैंडल थी। फिर आपने क्या करना है, फिर आपको जब लगता है कि मार्केट आती है, इस टाइप की इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनती है, जैसे ये बनी हुई है इनगल्फिंग कैंडल बनती है, तो इस कैंडल के वेट के बाद आप इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनती है, आपको नजर आ रहा है अच्छी कैंडल बनती है, रेजिस्टेंस जोन भी ऊपर पड़ा है, तो ये इस कैंडल पे आप फिर अपसाइड की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह आपने जो है ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करनी है। मतलब ब्रेकआउट होता है, उसके बाद रिटेस्ट होती है, मार्केट रिटेस्ट करती है, तो फिर आपने ट्रेड करनी है। किसी का सवाल है यहाँ, पूछें। नहीं जी, ऑल गुड है। समझ आ रही है। सर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं? ओके। कल वैसे मैंने बताया तो था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं। मैं दोबारा ही बता देता हूँ आपको। ये कहाँ पे नज़र आ रहा है, ट्राइएंगल रेक्टेंगल किधर है, इधर यहाँ पे। चलो इसको देख लेते हैं। आप एक देखेंगे, एक ये, ठीक है, ये, ठीक है। अब देखो, ये एक आपने टच लिया, ठीक है, मार्केट यहाँ सपोर्ट बनाती है, फिर दूसरी सपोर्ट को आपने लिया, फिर तीसरी सपोर्ट को यहाँ पे लिया, नजर आ रहा है आपको। ठीक है। अब
इसको कर देंगे ऐसे, यहाँ पे ये, क्योंकि हमने इस जगह पे आके ट्रेड करनी है। ये आपका पहले रिस्पेक्ट, मार्केट ने सपोर्ट बनाई, उसके बाद ये पहली रिस्पेक्ट, दूसरी रिस्पेक्ट, जब तीसरी आएगी तो फिर आप इस कैंडल पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। इस कैंडल पे अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे मार्केट ने रेंज बनाई है, ये देखो, मार्केट ने बनाई है रेंज, आपको नजर आ रहा है ना रेंज मार्केट, एक मिनट, ये कौन जी सी जी। मार्केट है? रेंजी। रेंजी मार्केट है। एक बात का ख्याल रखना है कि रेंजी मार्केट में जब ब्रेकआउट होता है, तो रेंजी मार्केट में ब्रेकआउट के बाद आपने ट्रेड प्लेस नहीं करनी। अब देखो, इसने इस सपोर्ट को जैसे बनी हुई थी, पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कैंडल भी बता रही है, नीचे रिजेक्शन भी है, और अभी वो जोन के अंदर अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, एक दफ़ा आपने कोशिश करनी है ट्रेड करने की, ठीक है, अगर आपने अच्छी ट्रेड लेनी है तो, ठीक है। दूसरी बात है कि जब रेंज को मार्केट रेंज बनाती है और उसको ब्रेकआउट दे देती है, तो फिर आपने क्या करना है, वहां पे कोई ट्रेड नहीं करनी रिवर्सल की, चाहे वो ऊपर की तरफ ट्रेड करे या नीचे की तरफ ट्रेड करे, ठीक है। आपने कोई ट्रेड नहीं करनी, कंटिन्यूशन की ट्रेड भी नहीं करनी, और जो है अपना रिवर्सल की ट्रेड भी नहीं करनी, चाहे रेजिस्टेंट जोन को ब्रेक करे या सपोर्ट जोन को। आपने करना क्या है, आपने फिर क्या करना है, जब मार्केट ब्रेकआउट देती है, मार्केट रिटेस्ट करती है, तो फिर आप, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, मार्केट रिटेस्ट करती है, रिटेस्ट करने के बाद आप जो है डाउन साइड की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट किस तरफ हुआ है, नीचे की तरफ हुआ है, ठीक है। अच्छा सर, इसमें जो स्पॉट आपने ड्रा किया है, इसमें हम बॉडी से, मतलब कि जो और स्पॉट है ना, ग्रीन कैंडल, इसकी हम विक से, और नीचे यार जो ये जो इसकी मैं, बॉडी होगी उससे अजय जी करोगे। मैंने कल बताया है आपको, जो बैनरी है, बैनरी ट्रेडिंग 1 मिनट की आपने ट्रेड करनी है मेरे भाई। इस इसके अंदर आप क्या करते हैं, माइक ऑफ करें। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप बॉडी से बॉडी पे ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब वीक का वेट नहीं करेंगे, कि एक वीक बनती है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है इस कैंडल पे, ये इतनी बड़ी आप जोन नहीं लेंगे, ठीक है। इतनी बड़ी जोन नहीं लेंगे, आपने जस्ट बॉडी को देखना है, अगर बॉडी को क्रॉस करके मार्केट या उसके अंदर क्लोजिंग देती है, तो आपने उस चीज़ को देखना है, ठीक है। वीक का वेट नहीं करना, ठीक है। वो फॉरेक्स के लिए होती है, लिक्विडिटी स्वीप होती है, वो आगे जाके पढ़ेंगे, तो फिर उसके अंदर वो चीज़ें होती हैं कि जब तक वीक को टच ना करे, क्योंकि ऑर्डर लगे होते हैं ना, ऑर्डर मार्केट हंट करती है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, लिक्विडिटी स्वीप स्वीप करके वापस आ जाती है। ओके सर। और किसी का सवाल है? नहीं जी, यहाँ तक गुड है। अच्छा, कल जो आपने किया था, जैसे ये देखें, एक सपोर्ट ब्रेक होती है, ठीक है, यहाँ पे रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट के बाद आपको कितनी मतलब कैंडल्स मिल रही हैं डाउन साइड की, ठीक है। देखें, ये आपको डाउन साइड की कैंडल मिलती है, फिर ये रिटेस्ट करती है, फिर डाउन साइड की कैंडल मिलती है, ठीक है। ये देखें, आपने ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड डाउन का है, तो फिर रिटेस्ट के बाद आपने कैसे ट्रेड करनी है, ठीक है। अच्छा, कल जो मैंने स्ट्रेटजी शेयर की थी आप लोगों के साथ, वो सिंगल ग्रीन सिंगल रेड वाली जो साइकोलॉजी फार्मूला था, उसका मुझे बताएं क्या रिजल्ट मिला है, कितने ट्रेड किए हैं आप लोगों ने? बताएं आप लोग। आज जो लोग क्लास में नहीं है ना, में आज जो लोग जी। क्लास में नहीं है, आप देखो, मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे आपका किसी का नाम शो हो रहा है, किसी का मोबाइल शो हो रहा है, आपने मुझे मैसेज करना है, मैंने बाकी सबको रिमूव कर देना है इस ग्रुप से। इस सेशन के बाद आप लोगों ने मुझे मैसेज करना है कि सर हम क्लास अटेंड की थी, ठीक है। जी जी, ठीक हो गया। ओके, और बताएं कितनी प्रैक्टिस की थी? कल मल्टीपल ट्रेड्स लिए, तकरीबन 10 के करीब, और उसमें से दो लॉस हुई हैं। ओके, और क्या कहती हैं, 6 डायरेक्ट विन है, और बाकी जो 2 या 3 एमटीजी के साथ हुई थी। मतलब ऑलमोस्ट आपकी 80% एक्यूरेसी है। बिल्कुल ऐसी 80% रही है। आपने कुछ फिल्टर किया था, बस मतलब ट्रेड करते गए हैं? मैंने एक चीज़ का ख्याल रखा था कि बस अगर बैक टू बैक ट्रेंड बन रहा है तो उसको मैं अवॉइड कर रहा था, ओके, और अगर वो ट्रेंड थोड़ी सी देर के बाद बन रहा है तो फिर मैं ले रहा था, उसको कंसीडर कर रहा था। ओके, ठीक हो गया। आज कोई साथ में स्ट्रेटजी पढ़नी है, या उसी पे प्रैक्टिस करें जैसे आप कहें?
नहीं नहीं, बिल्कुल सर शेयर जी की जानी कैसे हो? चाहिए जी। क्या चीज़? शेयर करिए जी नई स्ट्रेटजी। हम्म। ओके। सर जी कैसे हो? क्या कह रहे ब्रदर? आज कैसे क्लास हो आप? जी वालेकुम सलाम। आज क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। मैंने बड़ा जोर लगाया आज ना, सेटिंग की है सारी। कल का क्लास रिपीट कर देना सर जी। कल की क्लास रिपीट कर दूं? हम्म, असल में यार यहाँ पे ना, गूगल मीट पे जैसे ये आपके सामने स्टूडेंट कह रही हैं कि मुझे उसकी चीज़ की समझ नहीं आती। गूगल मीट पे आप लंबी मीटिंग कर सकते हैं। जूम के लिए 45 मिनट होते हैं, तो इसमें आपने वाइंड अप करना होता है उसके अंदर अंदर। गूगल मीट पे आप तो आप जितनी लंबी मीटिंग करें कर सकते हैं। अभी अगर हम कल वाली क्लास में चलते हैं तो फिर आपका जो टाइम है वो निकल जाएगा। आकाश, मुझे ना कल आपने मुझे मैसेज करने में आपको फर्दर में एक सेशन दे दूंगा, ठीक है? ओके सर जी, ओके। हाँ उसके, ताकि आप बाकी लोगों का टाइम बच जाए, ठीक है? ओके। आज मैं जो आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, वो ओटीसी में भी बहुत काम करती है, ठीक है? अच्छा, जो बताऊँ ना ओटीसी का, तो आपने उसी स्ट्रेटजी को ओटीसी पे अप्लाई करना है, ठीक है? मोस्टली मेरा जो कंसेप्ट होता है वो लाइव मार्केट के लिए होता है। अब ये ना हो कि फिर आप ओटीसी मार्केट में लगे रहें, सारे कंसेप्ट शेयर करते रहें, उसके साथ ट्रेड करते रहें। जो मैं कहूँगा उसी पे आपने फोकस करना है, ठीक है? जी जी ठीक हो। ओके। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या देखना है, जो स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी में तकरीबन आप ऐसे समझें कि 4 से 5 स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, और वन ऑफ द बेस्ट होंगी और काम करने वाली होंगी। अगर आप उसी को लेके भी चलेंगे ना मेरे भाई, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है? आप इसको लाइव में भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो है लाइव और ओटीसी दोनों, ठीक है? अच्छा, स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी ये है, आपने बैक टू बैक 3 कैंडल्स होनी चाहिए आपके पास, कलर, सेम कलर की 3 कैंडल, जैसे आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रही है, ठीक है? 3 ग्रीन कैंडल आपको नजर आनी चाहिए। अगर 2 हैं तो वो कम से कम 3 के बराबर होने चाहिए, ठीक है? कैंडल्स। अब देखते हैं कि ग्रीन कैंडल की ऊपर वीक है, जैसे आपको ये नजर आ रही है, ठीक है? उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, जिसकी हल्की फुल्की वीक हो या बड़ी वीक हो, जो इसके हाई को, जो इस वीक का हाई है, इसको टच ना करे, ना ब्रेकआउट दे दे, ना इसको टच करे। अगर ये रेड कैंडल बनती है तो आपने नेक्स्ट ट्रेड प्लान करनी है, प्लान करनी है डाउन साइड की, ठीक है? बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल बनती है, और लास्ट वाली जो कैंडल उसकी वीक होनी चाहिए, और उसकी वीक जो है वो रेड कैंडल की वीक से ऊपर होनी चाहिए। रेड कैंडल की वीक अगर है तो इसको टच ना करे, इसको ब्रेकआउट ना दे। जब ये रेड कैंडल बनती है, कंफर्मेशन कैंडल है, ये आपकी ट्रेड वाली कैंडल है। ये देखें, बैक टू बैक 3 ग्रीन बनती हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि एक रेड कैंडल बनती है जिसकी वीक है, लेकिन इसको टच या ब्रेकआउट नहीं दिया, बनती है इनगल्फिंग कैंडल भी है, ये कंफर्मेशन मजीद स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपकी ट्रेड वाली कैंडल। आगे चलते हैं कि जहाँ पे मुझे देख लीजिएगा, जहाँ पे अगर ना ही बनती तो। अब देखो, बैक टू बैक रेड कैंडल, ठीक है? एक ग्रीन कैंडल बनती है जिसकी वीक ने इसको टच और ब्रेक नहीं दिया। यहाँ पे क्यों नहीं बनी, बताएं आप सब लोग। अपसाइड की ट्रेड क्यों नहीं बनी? समझ आ रही है कुछ? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो जी आ हेलो। रही जी है, जी नहीं सर जी समझ आई। अच्छा, यहाँ पे क्यों नहीं बनी, देखें। मार्केट ने, एक तो मैंने बताया कि रेंज को ब्रेकआउट दे दिया। जब मार्केट रेंज बनाती है उसके बाद ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे या नीचे की तरफ, तो वो वहीं की चली जाती है, ठीक है? तो अब देखो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज को ब्रेकआउट दे दिया। फिर यहाँ पे आप देखें कि मोमेंटम किसका बन रहा है, सेलर का बन रहा है। जब सेलर का मोमेंटम बन रहा है तो यहाँ पे आप अवॉइड करने के, आप कंडीशन भी थोड़ी सी देखेंगे। कंडीशन लग रही है यहाँ पे, अगर देखें कि आपको अपसाइड ट्रेड बनती है कि यार यहाँ पे हम कर सकते हैं, नजर आती है कि यहाँ पे आप अपसाइड की ट्रेड प्लेस कर नहीं जी। सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इस चीज़ों को आपने
इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। और यहाँ पे भी बनी है, लेकिन यहाँ पे आप छोड़ देंगे। देखें देखें, इसने ऑलमोस्ट जो है टच नहीं किया, ठीक है। ये देखें, बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बनी है, ग्रीन बनती है उसके बाद। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। फिल्टर करके चीज़ें इंशाल्लाह जब होंगी तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप अवॉइड करेंगे। देखो, आपको मोमेंटम बायर का लग रहा है, रेड कैंडल यहाँ पे बनती है, आपने आपकी नहीं बनी तो आपने आपने कोशिश करनी विद द ट्रेंड। मैं कोशिश करता हूँ कि एक जो है विद द ट्रेंड देखते हैं कि अगर ये जो है ये विद द ट्रेंड है, ठीक है। अगर बनती है, देखो रेड कैंडल बनती है, ट्रेंड कौन सा है, बायर का। रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, वीक ना भी हो चल जाएगी। तो आपने क्या करते हैं, अपसाइड की ट्रेड प्लेस करते हैं। हम इस तरह करते हैं, विद द ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लेकिन ये दो हैं, ठीक है, चल जाएंगी क्योंकि पीछे एक मोमेंटम कैंडल है, ठीक है। एक रेड कैंडल बनती है, आपकी नहीं बनी, इस कैंडल पे आपने ट्रेड की, रिकवरी ट्रेड बनती है। ट्रेंड विद द ट्रेंड अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं है एमटी लेने की, ठीक है। तो फिर आप जो है ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बनी है ग्रीन की, लेकिन हम यहाँ पे छोड़ देंगे। हाँ, ये चीज़ है, एक चीज़ देखते हैं कि पीछे अगर सपोर्ट है तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस जगह पे सपोर्ट पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम देखते हैं विद द ट्रेंड, ओके। हाँ, ये विद द ट्रेंड है, देखो ये विद द ट्रेंड ट्रेड करेंगे, ठीक है। एक रेड कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल वीक के अंदर, तो ये आपकी ट्रेड वाली कैंडल। अच्छा, मुझे बताएं, समझ आ रही है आपको इस स्ट्रेटजी की या नहीं आ रही? जी जी, जी बिल्कुल ये समझ आ आ रही। रही है इसकी। ओके ओके, बस ये है। ये ना हो कि आप ये विद द ट्रेंड नहीं है, तो हम अपसेट की ट्रेड प्लेस इसका दिल सोचते हैं। बेशक बन जाए, देखो रेड कैंडल, उसके बाद आप टोन से की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमने नहीं करनी क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बनी हुई है, लेकिन हम छोड़ देंगे। यहाँ पे भी बनी हुई है, लेकिन हम छोड़ देंगे। लेकिन आपने पता क्या करना है, जब डेमो प्रैक्टिस करनी है, आपने कुछ भी नहीं देखना, आपने ट्रेड करते जाना है। जैसे भाई ने बताया कि 10 ट्रेड की हैं, तो इतनी भी नहीं हुई है। आपने जब डेमो प्रैक्टिस करनी है तो आपने कुछ भी फिल्टर नहीं करना, ठीक है। आपने जस्ट बस ट्रेड करते जाना है, आपको पता चल जाएगा कि कितनी ट्रेड्स बनी हैं, कितनी मेरी लॉस हुई हैं। तो ये फिर ये देखो सपोर्ट है, ठीक है। एक बनती है ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के वीक के अंदर, ठीक है। उसको टच और लिक्विडेट नहीं किया तो यहाँ पे ट्रेड की नहीं बनी, तो रिकवरी ट्रेड बनती है, और मार्केट भी आपके सामने चल रही है सपोर्ट बना के रेंज में। इसको लाइव में देखते हैं, इसको। अब देखो, दोनों डेमो करनी है, लाइव और ओटीसी दोनों में करनी है। आपको रिजल्ट समझ आएगा, जहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हो वहाँ पे आपने इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बैक टेस्टिंग ज़रूरी होती है। बैक टेस्टिंग क्या होती है कि आपने देखो यहाँ पे बनती है ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ट्रेड की नहीं बनी, रिकवरी ट्रेड बनी है। तो बैक टेस्टिंग ये होती है मेरे भाई कि आप पीछे देखते हैं कि जो स्ट्रेटजी है, 2-3 स्ट्रेट अपना चेक करना है कि क्या बन रही है, वो नहीं बन रही, ठीक है। यहाँ पे बनती है ग्रीन कैंडल, नहीं बनी, रिकवरी ट्रेड। कभी कभी आपको रिकवरी ट्रेड एमटी ज़्यादा देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आपने वो चीज़ देखनी होती है फिर, ठीक है। बैक टेस्टिंग जो करनी होती है, जैसे मोमेंटम डाउन का है, 2 ग्रीन के बाद एक क्या क्या बनती है, एक रेड कैंडल बनती है, आपकी रेड वाली कैंडल थी, ठीक है। तो बैक टेस्टिंग ये होती है कि 2-3 आपने देख ली कि यहाँ ये भी काम कर रही है, ये काम कर रही है, मतलब 2-3 मुझे ट्रेड मिली है पीछे बैक टेस्टिंग में। तो आप फिर क्या करते हैं, तो आप बैठ जाते हैं फिर उस पर 2-3 ट्रेड, अगर वो काम कर रही हैं तो 2-3 ट्रेड ले सकते हैं इजीली। थोड़ी सी मार्केट भी मुझे सही नहीं लग रही, आपके सामने छोटी छोटी कैंडल्स बना रही हैं। देखो ये देखो ये देखो, ये और इस तरह की मार्केट में नहीं घुसना, ठीक है। जैसे ये आपको नजर आ रही है, इस तरह की मार्केट में आपको नहीं घुसना, छोड़ देना है, ठीक है। बैक टू बैक पीछे मोमेंटम सेलर का है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनती है, जहाँ पे आपको वीकनेस भी शो हो गई है। ये वीक कैंडल है, ऑलमोस्ट वीकनेस शो हो गई है,
ठीक है, जब आपकी यहाँ पे रेड बनती है ये वाली, ठीक है, ये भी वीक वीक कैंडल है, ऑलमोस्ट आपको बायर की वीकनेस शो हो गई है। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, डाउन साइड की ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। ये रेड कैंडल बनती है, ये आपकी ट्रेड वाली कैंडल है। इस टाइप की जब आप फिल्टर करके चीज़ों को करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। हाँ, यहाँ पे देखो, देखो बायर की एक वीक कैंडल मिलती है, ठीक है, मोमेंटम बना, उसके बाद वीकनेस शो हुई बायर की, यहाँ पे बायर वीक हुआ है और सेलर स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि बेरिश इनगल्फिंग बनती है। तो ये अभी आपकी ट्रेड वाली कैंडल थी, अगर मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेड करनी भी है तो। चलें, किसी का सवाल है पूछें फिर, और इसको फिर ऑल वाइड। गुड है जी। ओके, ठीक है फिर इंशाल्लाह, कल तो नहीं होगी, सैटरडे संडे ऑफ होगा, तो परसों मंडे को इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। इंशाल्लाह जी, जरूर जरूर। जो चीज़ पढ़ी है, जो दो स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं उस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है, और जी जो SNR लेवल के वाले से चीज़ें पढ़ी हैं उस पर भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डन हो गया जी, सर जी। इंशाल्लाह। हाँ जी, बोलें बोलें बोलें। सर जी। सर जी, मेरा ये क्वेश्चन है, फिल्टर का क्या मतलब है? आप बता रहे हैं ना फिल्टर करना, फिल्टर इसका मतलब बता ये, रहे हैं। फिल्टर मतलब ये होता है ना कि कोई आप लाइव ट्रेड कर रही हैं, फॉर एग्जांपल फिल्टर ये है कि जैसे मैंने स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की है कि आप देखते हैं कि मोमेंटम बायर का चल रहा है और आप डाउन की ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, कोई रेजिस्टेंट कोई सपोर्ट पीछे नहीं है, तो आप लगी हुई हैं, देख ही नहीं है पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको फिल्टर कहते हैं ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंट देखना होता है, राउंड नंबर देखना होता है, ठीक है, आपने ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रही हैं, आपने ये डोजी कैंडल देखनी होती है कि इस मार्केट में नहीं घुसना, इसको छोड़ दें, इसको फिल्टर कहते हैं। ठीक है सर जी। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज।